इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है सिलेक्सा 10। सिलेक्सा ब्रांड नेम है और 10 इसकी डोज है, यानी 10 mg या 20 mg हो या 40 mg हो, ये इसकी डोज होती है। और ड्रग का नाम है साइटोलोप्रेम। साइटोलोप्रेम एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, यानी कि ये ड्रग जाती है हमारे ब्रेन में और इसका फंक्शन ब्रेन में आता है, जिससे मुराद है कि ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे ड्रग्स जिनको कोई नफ्सियाती मसाइल हो। नफ्सियाती मसाइल के अंदर सबसे पहले तो डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन में बताऊं तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, कोई खुशी का मौका हो लेकिन आपको बिल्कुल कोई खुशी महसूस ना हो और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों, उदास हों, और ऐसा ही नहीं कि एक ही दिन हो, अगर ये मसला कई अरसे तक चलता रहे और आप कई अरसे से उदासी महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसे मसाइल के लिए अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को सबसे पहले कंसल्ट करें। अगर आपको सिलेक्सा 10 प्रेस्क्राइब होती है तो उसकी डोज़ ये है कि दिन में आप 1 टैबलेट या 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, यानी इनिशियल डोज आप 20 mg ले सकते हैं, एक सुबह में एक शाम में। और अगर एक हफ्ते तक आपने इस्तेमाल की और आपको कोई फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा तो आप इसकी डोज़ को बढ़ा सकते हैं, 40 mg तक डोज़ बढ़ा सकते हैं एक दिन में। लेकिन एक बात लाजमी याद रखें, अगर आप डोज़ बढ़ा भी रहे हैं तो देखें कि उससे कोई आपको एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई मसला मसाइल ना हो। इसके अलावा कुछ लोग जो शराब नोशी करते हैं, शराब नोशी को भी ख़त्म करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 mg से 40 mg पर ओरल पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। एंजाइटी हो, फिक्रमंदी जिसको कहते हैं, अब एंजाइटी से मुराद है कि ऐसी छोटी छोटी बातें जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन आप खामखा परेशान हो जाते हैं, तो आपका ये मसला भी नफ्सियाती मसला है कि आप छोटी छोटी बातें में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में भी सिलेक्सा 10 का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 mg पर ओरल से स्टार्ट लिया जाता है। फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर है, छोटे बच्चों में या ख़वातीन में अक्सर पैनिक डिसऑर्डर होता है कि अचानक से उन्होंने कुछ देखा और डर गई या बेहोश हो गई, इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। 20 mg से ये ड्रग स्टार्ट करते हैं, हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। डोज़ को बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन मैक्सिमम डोज इसकी 40 mg है, इससे ज़्यादा फिर इसकी डोज़ नहीं बढ़ाते। और जो लोग ऐसी ड्रग्स के इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें कि कभी कभी सर चकराना या नींद का ना आना या बहुत ज़्यादा पसीना हो जाना, तो इस तरह के थोड़े बहुत मसले मसाइल रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा कोई मसला होते तो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है, आप ड्रग लेना छोड़ दें तो ये मसला भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर आप ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चों से मुराद जिन लोगों की उम्र 24-25 साल से कम है, अगर ऐसे लोग इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रॉनिकल यानी ज़्यादा लंबे अरसे तक ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ड्रग की वजह से बंदों को या बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आती हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन है कि छोटे बच्चों में ऐसी ड्रग अगर इस्तेमाल हो रही है तो इसको मॉनिटर लाजमी करें, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो कभी कभी उदासी महसूस करती हैं, तो प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग लेने से पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने से मैटरनल टॉक्सिसिटी हो सकती है और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात करें प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।